बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं पेशे के एतबार से लेक्चरर हूँ और इस्लाम और तकाबली अलूम की रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। मेरा नाम नीलमा है। मैं आपके इल्म का एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि बोश पुराना में लिखा है कि जो भी नबी आएगा, जो भी पेशन गोई इसके हवाले से की गई है, वो इन्हें पूरा भी करेगा। जो नहीं करता वो नबी होने का अहल नहीं है। ये सादा सी मंतक है। बोश पुराना में लिखा है कि आने वाला नबी मोहम्मद के सिवा कोई नहीं, मगर आपने इससे अगले श्लोक नहीं पढ़े। नबी को मरीचा कहा गया है और मरीचा को संस्कृत में नान अरियाना, गुनाहगार या बुरा आदमी कहा जाता है। ये मरीचा के 3 मतलब हैं। तो क्या इसके मुताबिक आपके नबी गुनाहगार या बुरे आदमी थे? और इस पेशन गोई का अगला हिस्सा ये भी है कि वो मार मस्तल से ताल्लुक़ रखते होंगे, और संस्कृत में इसका मतलब है मौत की सरजमीन, और अरब को तो मौत की सरजमीन का खिताब कभी नहीं मिला क्योंकि ये बंजर ज़मीन है। और तीसरा पॉइंट है कि नबी पंचगोया और गंगा दरिया में गुस्ल करेगा, और हम जानते हैं कि आपके नबी ने ये नहीं किया। वो कभी इस सरजमीन पर आए ही नहीं, तो दरियाए गंगा में कैसे गुस्ल कर लिया? दूध, दही, घी, पेशाब और गोबर है। अगर आप मुझे कुरान से एक भी शवाहिद दिखा दें कि आपके नबी ने दरियाए गंगा में गुस्ल किया या पंचगोया में गुस्ल किया था, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। नाजरीन, ये चैलेंज एक हिंदू खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक को दिया था। इसका क्या इरादा था ये मालूम नहीं, मगर अल्फाज अब तक कामें ज़रूर थे, और कोई भी ऐसे अल्फाज सुनेगा तो लाजिम बात है कि मजहबी जज्बात मजरूत होंगे। मगर उलमा कराम का मामला ज़रा मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल सुना और फिर मुस्कुरा दिए, क्योंकि इनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता रहता है जो दावत के काम में रोड़े अटकाते और तरह तरह की बातें बनाते हैं। इनको खन्ना पेशानी के साथ सुनकर इनके सवालों के जवाब देकर मुतमईन करना इनकी हिदायत का बाइस बनता है। यही वजह है कि इन्होंने भी बजाय गुस्सा करने के तमाम सवालों के जवाब देने का फैसला किया। क्या वो खातून सवालों के जवाब सुनकर मुतमईन हुई और उसने इस्लाम कबूल किया, या फिर अपने दावे से ही मुकर गई? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए पहले आपको इस खातून के सवाल सुनाते हैं। Because every prophet who comes in the name of God will fulfill the prophecy which is made for him. Lecha, the word meaning lecha, it is derived from Sanskrit dictionary, the meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. Wherein, if you show me at least single reference from Quran wherein Muhammad has taken bath in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून का चैलेंज कबूल किया और कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। पेशन गोइयों का 50% से ज़्यादा पूरा होना ज़रूरी है, वरना नबी का दावा नहीं किया जा सकता। मैं आपके तीनों सवालों के जवाब दूंगा। देखते हैं कि आप इस्लाम कबूल करती हैं या नहीं। ये अलग बात है कि आप सच्चाई को सुन ही नहीं पाई। मैं आपके मलीचा के तीनों तारीफ़ों से भी इत्तफाक करता हूँ। मलीचा का एक मतलब गैर अरियाई है, यानी हिंदुस्तान में ना रहने वाला, एक मतलब गुनाहगार और एक मतलब बुरा आदमी है। यही वजह है कि हिंदू मुसलमानों को मलीचा कहते हैं। जब ये कहते हैं तो इनका मतलब मुसलमानों को गुनाहगार और बदकार बताना होता है, मगर वो भूल जाते हैं इसका एक और मतलब फॉरेनर यानी बाहर से आया हुआ है। जब मैं साफियों को हवाला देता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि एक लफ्ज़ के 4 मतलब हैं तो 2 से ज़्यादा दुरुस्त होने ज़रूरी है। अगर लफ्ज़ के एक भी तारीफ दुरुस्त है तो इन सब को समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक कहता है कि सूअर का गोश्त न खाओ, और सूअर के गोश्त के लिए अंग्रेज़ी में पिग का अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। आज अगर आप डिक्शनरी को खोलें तो पिग का मतलब पुलिस वाला भी लिखा है, मगर जब कुरान और बाइबल बातें करते हैं तो वो पिग का मतलब सूअर का गोश्त ही लेते हैं। जब बाइबल में लिखा है कि पिग मत खाओ तो इसका मतलब है सूअर का गोश्त मत खाओ। इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस वाले को मत खाओ। अगर आप तकाबली मज़हब की तालिब इल्म हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक लफ्ज़ के 10 मतलब भी निकलते हैं, तो आपको इन 10 में से एक दुरुस्त लफ्ज़ को चुनना है जो आपकी बात पर पूरा उतरता हो। 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी, और 10 के 10 भी दुरुस्त हो सकते हैं, मगर 10 में से एक ही मतलब सही हो तो ये इस पेशन गोई को दुरुस्त साबित करता है। तो यही मलीचा का मतलब गैर अरियाई है
اور میں نے بھی جب یہ الفاظ اپنے لیکچر میں استعمال کیا اس کو واضح بھی کیا کہ اس کا مطلب غیر اریائی ہے۔ آپ کسی غلط مطلب کو اس پیشن گوئی میں شامل کر لیں تو بہن یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بائبل اور قرآن کہتا ہے کہ پگ کا مطلب ہے کہ پولیس والے کو مت کھاؤ، تو آپ خود کو تقابلی مذہب کی طالب علم نہیں کہہ سکتے۔ Today, if you open the dictionary, one of the slang meanings for pig is a cop, means a policeman. So one meaning is pig, the other meaning is a policeman. But naturally the Quran and the Bible, when the Bible says in the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 and 8, in the book of Deuteronomy chapter number 14 verse number 8, and the book of Isaiah chapter number 65 verse number 2 and 5, when it says don't have pig, it doesn't mean don't have a policeman. If you're a student of comparative religion, if there are 10 meanings, even if one is correct, you have to choose the right one. 2 may be correct, 3 may be correct, all 10 may be correct. But even if one is correct out of 10, it can fulfill the prophecy. So here I agree with you, sister. Malaysia does mean non-Aryan. To Indian it will be a foreigner. And I said in my speech when I translated, a Malaysia means a foreigner. Now you want to go in the wrong way and say Malaysia means wicked here. That is a misunderstanding, sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے دوسرے اعتراض کے جواب دیا جس میں اس نے کہا تھا کہ نبی کا تعلق مارمستل سے ہوگا۔ اس پر جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں آپ سے متفق ہوں کہ مارمستل کا مطلب موت کی سرزمین ہے، مگر آپ نے مارمستل کا دوسرا مطلب نہیں بتایا جس کا مطلب ہے ریتیلی زمین۔ آپ ڈکشنری دوبارہ کھولیں تو اس کے مطلب کو دیکھیں۔ میں تقابلی مذہب کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں مارمستل کا ایک مطلب موت کی سرزمین ہے مگر دوسرا مطلب ریتیلی زمین بھی ہے، تو آپ کیوں ایک غلط مطلب کو اپنے دلائل میں شامل کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ ایک غلط سمت میں جا رہی ہیں۔ اگر آپ دوسرے تمام پوائنٹس کو دیکھتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اور وہ 100% درست ہے تو ابھی آپ کو صحیح معنوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مارمستل کے معنی سے ایک ریتیلی پٹری یا ریگستان ہے۔ Your second meaning, Marustal. One of the Marustal, I do agree. Mar means death. But the other meaning of Marustal in Sanskrit is a sandy track. You go back to the dictionary today and open. In our Islamic Research Foundation, we have a Sanskrit dictionary also, sister. I am a student of comparative religion. I do agree. One is a place of death. The other is a sandy track. So why are you taking the wrong meaning? That means you are going out of the way. So if you see the permutation and combination, all the other points I mentioned are 100% correct. Here also you have to choose the right meaning. So one of the meanings of Marustal means a sandy track or a desert. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے تیسرے اعتراض کی بات کرتے ہیں اور امید ہے آپ اسلام بھی قبول کریں گے۔ میں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنچگویا میں غسل کیا، ہم اس کا اب تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہندو اصطلاحوں کی حساب سے دیکھیں تو گنگا اور پنچگویا میں غسل کرنے والا مطلب ہے خود کو پاکیزہ کرنا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جب وہ خود کو گنگا میں ڈبو دیتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندوستان میں آ کر دریائے گنگا میں ڈبکی لگائیں گے، یہ محض اس طرح کے لیے ہے۔ یہ پنچگویا میں غسل کرنے کا مطلب ہے خود کو پاکیزہ کرنا۔ سیاہ و سباق کے ساتھ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں خود جا کر گنگا میں ڈبکی لگانا لازمی ہے، اور اگر آپ جسمانی طور پر گنگا میں ڈبکی لگائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ واقعی پاک صاف ہو جائیں گے۔ یہ ہندو مذہب کا فلسفہ ہے جس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں جب پیشن گوئی ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنچگویا میں غسل کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے گنگا میں ڈبکی لگائی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ تھے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے تمام انبیاء میں چاہے وہ موسیٰ ہو یا عیسیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا دیگر تمام انبیاء کرام ہوں، وہ سب کے سب معصوم تھے اور وہ پاک تھے۔ میں نے آپ کے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، امید ہے آپ اسلام قبول کریں گے۔ Now here we analyze that when we say in the Hindu terminology, when you say bath in the Panchgarh in the Ganges, it means to purify. One means actually you dip yourself in the Ganges, which I don't expect the Prophet came and dipped himself in the Ganges. It means to purify. I did not give the explanation because the lecture is very long. I can speak on this topic for the full day. I did not give details of everything. I can speak on each prophecy
for another few minutes, even for us together. So here, having a bath in the Panchgarh means purify. So depending upon the context, it doesn't mean a physical bath. नाजरीन, इस खातून ने अपना चैलेंज के बरक्स फौरी तौर पर जवाब पाने के बावजूद इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाज़ नसीहत का सिलसिला जारी रखा और इस खातून को अच्छे अल्फाज के इस्तेमाल की हिदायत के बजाय ये कि अपने मतलब के अल्फाज हर जगह जोड़ दिए जाए। इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की तो इन पर हर सयायात तंग करने की भरपूर कोशिश की गई। इन पर तरह तरह के इल्ज़ामात धरे गए और कोशिश की गई कि दावत की राह में हर तरह की रुकावटें डाली जाए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में एक अजनबी मिला और बात शुरू हो गई। इस अजनबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बातें शुरू कर दी और कहा कि मोहम्मद बहुत बुरे हैं, नाऊज़ बिल्लाह, वो एक खुदा के बारे में सिखाता है, इसकी बात मत सुनना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इखलाक के ऐसे पैमाने पर है कि वो अजनबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। वो नहीं जानता था कि जिससे वो बात कर रहा है और जिसकी बुराई कर रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं। वो शख्स कह रहा था कि मोहम्मद नाऊज़ बिल्लाह बहुत बुरे हैं, मगर आप बहुत अच्छे इंसान, बहुत मेहरबान हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। फिर इसने नाम पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बता दिया। उसने कहा हैरानी से दोबारा नाम पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से बता दिया, जिसे सुनते ही इसने कलमा पढ़ लिया। वो शख्स पैगंबर इस्लाम पर हमला कर रहा था, मगर जानता नहीं था जिनसे वो बातें कर रहा है उनके ही खिलाफ बुरा भला कह रहा था। मगर जैसे ही इसे एहसास हुआ जिनके अखलाक से वो इतना मुतासिर हुआ, असल में वही वो शख्स है जिसके बारे में इसने दूसरों से बुराई सुनी है। हकीकत खुलते ही इस अजनबी ने इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को भी नसीहत की कि आप भी मोहब्बत का पैगाम बांटें, अल्फाज के चनाव में मुत्तहिद रहें और इस्लाम को समझने के लिए कुरान पाक का मुताला करें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।